हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई तुम्हारा मई 24 में एग्ज़ाम है। ठीक है, तो मैं ये वीडियो स्पेशली मई 24 वाले बच्चों के लिए है और सिर्फ कॉस्टिंग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपके लिए आगे का डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कॉस्टिंग में बहुत बेकार है, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं उन्होंने करा, पूरा अपना ट्राई करा, पूरा अपना एफर्ट लगाया, बट कॉस्टिंग उनसे नहीं संभली। या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि कॉस्टिंग में तुम्हें इस टाइम जरा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम्हें इससे डर लगता है। सो भाई, ये वीडियो अल्टीमेट सॉल्यूशन है। और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं भी ये चीज़ अपने अटेम्प्ट में ट्राई करी थी, और आप भी ये चीज़ ट्राई करोगे तो आई होप सो, अगर मेरे को ये चीज़ हेल्प करी है तो भाई तुम्हारे को तो ज़रूर ये चीज़ हेल्प करनी चाहिए। सो मैं अपनी पूरी स्ट्रेटजी तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। ये स्ट्रेटजी नहीं है, इट इज़ जस्ट अ वे टू गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्टिंग। क्योंकि भाई कॉस्टिंग को ना बड़े तरीके से पढ़ना चाहिए, और कहीं ना कहीं हम इस चीज़ में लैग कर जाते हैं और इसीलिए हमें कॉस्टिंग में दिक्कत आती है। इसको मैंने अपने अटेम्प्ट में बिल्कुल देख लिया था कि हाँ, कैसे इसको करना है, कैसे इसको ठीक करना है। तो मैं तुम्हें बताना शुरू करता हूँ। तो भाई मैं ये वीडियो रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ, जहाँ तक है मैंने पूरा इस शीट पे बना लिया है। रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं 25 तारीख को, और मैं अपलोड कर दूंगा 26 को। तो 26 की सुबह को आपको ये वीडियो मिल रही होगी, या फिर आप जब भी देख रहे हो। तो मैं 26 से आपको रूटीन बताना चालू करता हूँ। देखो क्या है, जो मैंने अपनाया था वही आपको अपनाना है, और बिल्कुल डिक्टो कर लो भाई, मेरी मानोगे तो। बाकी अपने सब्जेक्ट चलाते रहो। बस कॉस्टिंग में अगर आपका ज़्यादा ही खराब है तो भाई इसको टाइम देना पड़ेगा। मैं लगभग 5 घंटे मान के चल रहा हूँ कि 5 घंटे आप कॉस्टिंग को दोगे। बिल्कुल सीरियस वाला, मतलब बैठ के पढ़ने लिखने वाला, हाथ में कॉपी पेन वाला। वीडियो वाला तो अलग लूंगा मैं इसमें। तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, 26 तारीख को तुम्हें बेसिक, जो बेसिक चैप्टर है उसको उठाना, क्योंकि बेसिक चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हमें कॉस्टिंग के बारे में पता लगेगा कि व्हाट इज एक्चुअली कॉस्टिंग, क्या है एक्चुअल में। और देखो इसके साथ तुम्हें मतलब कैसे फॉलो अप करना है वो ये देखो। तुम्हें विनोद रेड्डी सर के कॉस्टिंग बूस्टर बैच, जो कि टोटल 26 वीडियो हैं, वो तुम्हें देखनी है। किस तरीके से देखनी है, कब देखनी है, कितनी देर तक देखनी है, किस स्पीड में देखनी है, सब बताऊंगा। बस तसल्ली से इस वीडियो को देख लो, तुम्हारी कॉस्टिंग ठीक हो जाएगी भाई। तो मैंने ये कुछ ऐसे सीक्वेंस बना रखा है, किस हिसाब से करना है। ये तुम्हें प्रॉपर सीक्वेंस मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब टेलीग्राम चैनल का एक मैं स्पेसिफिक चीज़ बता दूं। एक है मेरा मेन टेलीग्राम, जिसमें 450 प्लस मेंबर्स बन चुके हैं, मतलब ऑलरेडी स्टूडेंट्स उसमें ज्वाइंड है। तो अगर तुमने वो ज्वाइन नहीं करा तो भाई फटाफट से वो चैनल, वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा मैं एक नया ग्रुप बनाऊंगा ओनली फॉर कॉस्टिंग मे 24। सो भाई, वो वाले बच्चे, वो एक स्पेसिफिक लिंक होगी उसमें, नया बनाऊंगा मैं उसमें। तो तुम उसमें ज्वाइन करो, वो ओनली स्पेसिफिकली कॉस्टिंग के लिए होगा। उसमें तुम आपस में कॉस्टिंग के डाउट्स पूछ सकते हो जो इससे रिगार्डिंग होंगे। अब तुम्हें देखो करना क्या है, ये मैं वहां भेज दूंगा तुम्हें किस शेड्यूल में करना है। अब देखो, जो बेसिक चैप्टर है मटेरियल और लेबर, विनोद रेड्डी सर का कॉस्टिंग बूस्टर बैच है, उसके तुम्हें ये लेक्चर देखने हैं। 2x पे देखो, चाहे कितनी भी स्पीड पे देखो, तुम्हें बस समझते जाना है। और जो क्वेश्चन वो लिख के सॉल्व कर रहे हैं, तुम्हें वो लिख के सॉल्व करना है। तुम्हें ऐसा लगे ना कि ये तुम्हें चुटकियों पे और बिल्कुल मुंह जबानी, या फिर बिल्कुल माइंड में ही ये चीज कैलकुलेट कर सकता हूँ, उसके बावजूद भी तुम्हें वो लिखना है। लिखने की आदत डालो कॉस्टिंग में भाई, वरना दिक्कत हो जाएगी। अगर तुम मानते हो कि हाँ मैंने 10 दिन में कॉस्टिंग करी है और उसमें उसके बाद मैंने एग्जाम्शन ठोकी है, तो भाई उसके, अगर तुम जरा सा भी बिलीव करते हो ना मेरे अंदर, तो भाई तुम इस चीज को फॉलो कर लो। मैं सही बता रहा हूँ, तुम्हारे पास क्या, तुम्हारी एग्जाम्शन भी आ जाएगी। तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, जैसे मैंने 3 चैप्टर ये रखे सीक्वेंस में, तुम्हें इसकी वीडियोस देखनी है। जितनी मर्जी स्पीड पे देखो, बस कॉन्सेप्ट तुम्हें प्रॉपर ग्रास्प करना है उस चीज का। और साथ के साथ तुम्हें कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस करनी है उन क्वेश्चन की जो भी सर लिख के करवा रहे हैं। सर खुद से करने को भी देते हैं, मैंने वीडियोस, सारी वीडियोस देखी है मैंने वो। तो सर खुद से करने को भी बोलते हैं कि हाँ चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ। ठीक है। और सर साथ के साथ क्या बोलते हैं कि ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। तो जो सर कर रहे हैं उसे भी करना है, जो सर करने को देते हैं वो भी करना है। यानी कि ओवरऑल सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें बाय हैंड, बाय योर सेल्फ करने हैं। ठीक है। अब मैंने सीक्वेंस तुम्हें बता दिया। सीक्वेंस में तुम्हारे पास 4 दिन है। ठीक है, 26, 27, 28, 29। 4 दिन तक तुम्हारे सारे चैप्टर कंप्लीट, जो भी ओवरऑल मेजर मेजर चैप्टर होने चाहिए। और मैंने सीक्वेंस इस तरीके से लगाया कि तुम्हें धीरे धीरे कॉस्टिंग में पकड़ आने लग जाएगी।
लास्ट के 5वें दिन पे तुम्हें लगाना है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कोई सा भी लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, कुछ भी उठा लो। और मॉक टेस्ट के रिजल्ट भाई तुम मेरे टेलीग्राम चैनल जो नया बनाऊंगा उस पर जरूर बताना कि तुम्हारा कैसा रहा। अब देखो, मैं एक चीज और करने वाला हूँ कि तुम्हें एक पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर इंटरनल टॉपिक्स कितने हैं। जैसे मान लो एक चैप्टर है लेबर, ठीक है, जो एम्प्लॉयज वाला है, तो उस चैप्टर के अंदर मेजर कितने तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, मैं वो तुम्हें एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। तुम बोलोगे कमेंट्स में तो, और वो लिस्ट सीधा तुम्हें मिलेगी नए वाले टेलीग्राम ग्रुप पे। तो एक प्रॉपरली पीडीएफ में तुम्हें बना के खुद से बना के दूंगा, ठीक है। और वो तुम्हें इंपॉर्टेंट, तुम्हें ये पता लग जाएगा कि हाँ इस चैप्टर में ये टॉपिक्स है, मेरे को इन इनके क्वेश्चंस करने हैं। समझ में आए? तुम्हारा प्रॉपर भाई पाथ बना रहा हूँ कि ऐसे ऐसे तुम्हें चलना है। तुम्हें चैप्टर बता दिया ऐसे ऐसे करने हैं, उसके अंदर टॉपिक्स पता लग जाएंगे कि ऐसे ऐसे तुम्हें टॉपिक्स उठाने हैं। उसके बाद कहाँ से पढ़ना है मैंने वीडियो बता दी है, विनोद रेड्डी सर का कॉस्टिंग बूस्टर। अब बूस्टर में तुम्हें स्पीड में देखना है, बाय हैंड सॉल्व करते हुए चलना है। अब सर का ना मतलब एक 150 या 170 क्वेश्चंस का एक पीडीएफ है कॉस्टिंग बूस्टर का ही, वो तुम्हें मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। वो तुम्हें पूरा का पूरा सॉल्व करना है, क्योंकि वही सर वीडियो में सॉल्व करवाते हैं। अब देखो, तुम्हें क्या करना है, सर का जो कॉस्टिंग बूस्टर वाला है वो करना है सॉल्व। तुम्हें स्कैनर एक मैं सेंड करूंगा नमित अरोड़ा सर का, जो कि मैंने सॉल्व करा था। तुम्हें वो भी सॉल्व करना है, साथ के साथ जितना हो सके उतना सॉल्व करो। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक रखो प्रैक्टिस सेशन, एक रखो होमवर्क सेशन। प्रैक्टिस सेशन में क्या होने वाला है तुम्हारा, जैसे तुमने वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद तुमने समझा, साथ के साथ तुमने प्रैक्टिस करी। तो प्रैक्टिस करते टाइम तुमने मान लो जो बूस्टर वाला जो पीडीएफ है उसमें से 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, स्कैनर में से 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ये सॉल्व करने के बाद उस सेशन को स्टॉप कर दो, अगला कोई सब्जेक्ट पढ़ लो, रेस्ट कर लो, फोन चला लो, कुछ भी करो। बाद में लगभग 3-4 घंटे बाद तसल्ली से या फिर रात में तसल्ली से तुम्हें होमवर्क सेशन रखना है। होमवर्क सेशन में प्रॉपरली तुम्हारा कुछ याद करने का, कुछ समझने का नहीं होगा, तुम्हारा सिंपल होगा सॉल्व करने तैड़ फैड़ क्वेश्चन, ठीक है। उसमें तुम्हें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन निपटाने होमवर्क सेशन में, और होमवर्क वाले क्वेश्चन होंगे तुम्हारे स्कैनर में। अब जब तुम प्रैक्टिस सेशन कर रहे होगे तो उस टाइम तुम्हें क्या क्या चीजें ग्रास्प करनी है, क्या क्या चीजें निकालनी है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, तुम्हें फॉर्मेट दिमाग में बिठाने हैं, तुम्हें फॉर्मूलाज याद करने हैं, और खुद से थोड़ा सा सेल्फ एफर्ट डालना पड़ेगा, तुम्हें सीखना है। और हमेशा ना कॉस्टिंग के क्वेश्चन करते टाइम क्यों तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, वाई, कि ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हारे अंदर भाई होना चाहिए। तुम्हें ऐसा लगता है ना कॉस्टिंग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है, और ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसका लॉजिक नहीं है, हमें पता नहीं है इसका आंसर कैसे निकालना है, ये वो तुम्हें लगता होगा। बट भाई तुम क्यों निकालना सीखो, इसके अंदर क्यों हो रहा है ये चीज। अगर तुम्हें नहीं लगता ग्रुप में डालो, मैं बताऊंगा और बच्चे बताएंगे, जितनों को भी आ रहा होगा सब हेल्प करेंगे एक दूसरे की। सो ये टेलीग्राम ग्रुप बहुत बढ़िया चीज होने वाली है। अब साथ के साथ एक और चीज मैं तुम्हें बता, देखो कॉस्टिंग का ना एक तोड़, जो एक लास्ट में बोनस टिप मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। Costing is a subject, is a vast subject, but is an interesting subject if you have knowledge how to tackle it. Because भाई देखो, सीन ऐसा है, कॉस्टिंग में एक टॉपिक है, मान लो मैंने ले लिया ईओक्यू कैलकुलेशन। ईओक्यू क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, शायद तुम्हें पता हो। ईओक्यू कैलकुलेशन में क्या है, तुमने सॉल्व करा, अब तुम्हें एक फॉर्मूला पता है, 2 इंटू ए इंटू वो जो भी फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर, वो तुम्हें फॉर्मूला पता है, तुमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो इजी है। बट क्या है, उस एक ही फॉर्मूले के ऊपर कम से कम 5-6 तरीके के क्वेश्चन है। अब क्या है, तुमने एक तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करा है, अब जब तुम एग्जाम में बैठोगे, प्रैक्टिस करोगे, कुछ भी करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, तो उसमें अगर वो दूसरे तीसरे तरीके का क्वेश्चन पूछ लेगा, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार मेरे को तो कैसे आंसर स्टार्ट कैसे करूं वही नहीं पता। क्यों? क्योंकि तुमने सारे तरीके के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करे। मैं ये कह रहा हूँ, अगर तुम हर एक तरीके का एक एक दो दो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, इसलिए मैं टॉपिक बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, और टॉपिक वाली पीडीएफ, क्योंकि तुम्हें पता लग जाएगा इस चैप्टर में 3 टॉपिक है। अब 3 टॉपिक के जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर लूंगा, तुम्हारे लिए उतना ज्यादा इजी हो जाएगा टैकल करना एग्जाम में। तुम्हें ये नहीं होगा कि इसे स्टार्ट कैसे करूं, क्योंकि तुमने सारे तरीके के क्वेश्चंस कर लिए। तो भाई सही बता रहा हूँ, देखते ही समझ आ जाएगा कि इसे ऐसे करना है। और मॉड्यूल के क्वेश्चंस करने ही हैं, देयर इज नो ऑप्शन। प्रैक्टिस सेशन में अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाओ, मतलब प्रैक्टिस सेशन में क्या हो गया, तुम्हारा वीडियो हो गई, वीडियो के साथ साथ कॉस्टिंग बूस्टर वाला पीडीएफ हो गया, एक दो क्वेश्चन स्कैनर में से हो गए, एक दो क्वेश्चन मॉड्यूल में से हो गए। ये करने के बाद अपने होमवर्क सेशन रखो, होमवर्क सेशन में तुम्हें स्कैनर के क्वेश्चन लेने हैं, स्कैनर के क्वेश्चन लेने हैं, साथ के साथ मॉड्यूल के क्वेश्चन लेने हैं। तो तुम्हें ओवरऑल समझ आ गया होगा कि किस तरीके से तुम्हें चलना है।
और इसमें सारा जो भी मैंने बताया ना, इसमें मेनली ना सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। और अगर तुम चाहते हो कि हाँ भाई मैं पास हो जाऊं, मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊं, कॉस्टिंग में मेरा अच्छा खासा एक स्कोर बन जाए, तो भाई देखो करना तो पड़ेगा। तुम्हारे बिहाफ पे कोई और करने वाला है नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं ही कर देता ठीक है, बट नहीं हो पाएगा भाई। तुम्हें खुद से लगना पड़ेगा, खुद से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अब एक और चीज मैं बता दूं, देखो 26 तारीख को ये वीडियो तुम देख रहे हो, इस दिन तो तुम्हें जो 3 चैप्टर है शुरू के, बेसिक मटेरियल लेबर, वो तो देखने हैं आज ही, और आज से सॉल्व करना स्टार्ट करना है। अब जो अगले दिन का शेड्यूल है, अगले दिन के 2 या 3 चैप्टर जो भी हैं, अगले दिन के जो चैप्टर है कॉस्ट शीट, ओवरहेड और एक्टिविटी बेस्ड, इन तीनों की वीडियो तुम्हें आज रात देखनी है। इसका मतलब सिंपल ये है, जो चैप्टर तुम कल करने वाले हो उसकी वीडियो आज रात सोते टाइम देखनी है। सोते टाइम स्पीड में देखनी है, कुछ सॉल्व नहीं करना है। इससे तुम्हारे ना रिटेंशन पावर पता लगेगी कि तुमने रात में जो चीज पढ़ी है क्या तुम्हें अगले दिन याद है वो। और भाई जैसा कि मैं रात में जगने वाला बंदा हूँ, तुम रात में 2 घंटे मान के चलो वीडियोस के, 3 चैप्टर हैं जितने भी, एक एक दो दो वीडियो में सर कवर करा रहे होंगे, तुम्हें करना है वो। अपने हिसाब से देख लेना नंबर ऑफ वीडियोस के हिसाब से कब तुम्हें वीडियोस देखना चालू करना है। मैं तुम्हें बता दूं ये चीज फॉलो करो। अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक है, वरना अपना सुबह उठ के देखो। वरना मैं तो यही कहूंगा कि कल अगले दिन जो तुम चैप्टर पढ़ने वाले हो, जो तुम प्रैक्टिस करने वाले हो, उसकी वीडियोस आज रात को तुम्हें देखनी है, स्पीड में देखनी है, विदाउट एनी क्वेश्चन सॉल्विंग। बस समझते जाओ, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन होंगे जो सर ने इन बिटवीन क्लास में कराए होंगे वो अगले दिन तुम्हें करने हैं। अब ऐसा क्यों, जो भी क्वेश्चन जैसे ऐसा होगा ना कि सर ने खुद कराया होगा तो तुम एक बार समझ लोगे, और अगले दिन जब उसे सॉल्व करोगे तो तुम बाय हैंड खुद से करोगे। वरना ऐसा लगेगा कि सर सॉल्व करा रहे हैं तो मैं क्यों करूं। तो इसीलिए रात को सोते टाइम देखो, पूरा हो जाएगा। अगले दिन जो सर ने उस वीडियो के अंदर कराए हैं वो क्वेश्चन भी करने हैं, और जैसे बाकी मैंने बताया वैसे भी करना है। तो आई होप सो तुम्हें ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, और भाई कॉस्टिंग तुम्हारा ठीक हो जाना चाहिए। मेरी स्ट्रेटजी तो यही थी, इसमें प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, और सिर्फ प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं है। थोड़ा सा माइंडसेट है, थोड़ा सा एक सीक्वेंस है, थोड़ा सा एक पाथ है, थोड़ा मैंने बनाया कि हाँ इस तरीके से रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेट और फॉर्मूलाज को ग्रेस्प करो। और भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम्हारे मेरे से भी ज़्यादा बढ़िया नंबर आए। कॉस्टिंग वाले ग्रुप को ज्वाइन करना भूलना मत। मिलते हैं आगे। थैंक यू एंड पीस।